अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अंसर अकरम। आप देख रहे हैं टॉक टाइम विद अंसर अकरम। आज हमारे जो टॉक टाइम विद अंसर अकरम में गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं, बिजनेस टाइकॉन भी हैं और उन्होंने क्रिकेट का जो उनके अंदर जुनून था, उनका बचपन से ही जो उनका एक कैप्टन बनने का जो विज़न था और वो आज भी कैप्टन हैं अपनी पूरी टीम के। आज उन्होंने संप आर्मी के नाम से अपनी T10 अबू धाबी T10 लीग में टीम उतारी और उसने धमाका कर दिया, धुआंधार उनकी जीत और पूरी फॉर्मेट जो है T10 की उसमें सिर्फ नाम लिया जा रहा है तो वो संप आर्मी का। आइए बात करते हैं रितेश पटेल से। जी रितेश भाई, सबसे पहले बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम टॉक टाइम विद अंसर अकरम। थैंक यू, इट्स अ ऑनर। आप मुझे एक चीज़ बताएं, दिखने में आप बड़े इनोसेंट हैं लेकिन विजन बहुत बड़ा है। विजन मीन्स विजन बड़ा रखना ही पड़ता है। दैट्स द वन टू बेसिकली मेक अस take us to next level, and this is a success to key to the success, and that's the reason vision बड़ा और proper रखना ही चाहिए। रितेश भाई, लोगों को पता चलना चाहिए, न्यूज़ टाइम के व्यूवर्स को पता चलना कि आपकी जर्नी क्या है, आप किस तरह से अपनी स्ट्रगल लाइफ को देखते हैं और क्या आप मैसेज भी देना चाहते हैं। हाँ, सो मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। मैं यूएस में गया था। आई वॉज़ वेरी यंग एज। मैंने मेरी कॉलेज इंडिया से शुरू की थी। उसके बाद आई वॉज़ इन माई 20s, तो मैं यूएस में व्हेन आई वॉज 21 आई वॉज इन यूएस। I finished my school, my college over there in networking engineering, and then उसके बाद US में हम बहुत मीन्स नए थे तो lots of challenges, language challenges और study challenge और सभी, तो it was a hard time, hard work। हमने बिगिनिंग में बहुत हार्ड वर्क किया, लॉन्ग शिफ्ट वर्क किया और सभी, और उसके बाद start my first business in 2001, and then after, with God grace, I am here. There are lots of ups and downs, but after that we are here right now. एक बिजनेस टाइकॉन को एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जॉब्स का सेक्शन, जो स्ट्रगल फेजेस हैं, ग्रास रूट से उठना, चीज़ों को समझना, तब जाके रितेश पटेल जैसे टाइकॉन्स बनते हैं, बिजनेस टाइकॉन। हाँ, एब्सोल्युटली। So as I said, when I went to US, I went with a $20 bill, and so I struggle. I brought myself to different level. तो सभी लर्न किया from grassroots से लेके every different step, और step by step काम हुआ और अभी ये पूरे business और सभी set होके this is a big totally different level पे आ गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, क्योंकि स्पोर्ट्स से आपका बड़ा लगाव है और यूएसए में जो है वो काइंड ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे किस स्पोर्ट्स में ज़्यादा आपकी दिलचस्पी थी या उससे पहले आप किस में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रखते थे? सो क्रिकेट नॉर्मली सी फ्रॉम इंडिया, मीन्स इंडिया है और एनी अदर हमारे जो एशियन कंट्री है मेजर, तो हमारे ब्लड में क्रिकेट रहता है, तो पहले से ही क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद वहाँ पे जो लोकल गेम्स थे मैं ऑलवेज़ फॉलो करता था, बास्केटबॉल, फुटबॉल सभी को फॉलो करता था, मगर पहले से इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिकेट का ही था और क्रिकेट में ही ज़्यादा इन्वॉल्व था। यूएसए में ऐसी थी फैसिलिटीज़ के वो क्रिकेट आप लोग खेल सकें, या कुछ ऐसी जो काउंटीज़ जैसे यूके में होती हैं वैसा कुछ रुझान था? हाँ, तो पहले नहीं था। मैं 2000 से क्रिकेट शुरू की थी यूएस में खेलने की, तो 2000 में था, बट इतना भी पॉपुलर नहीं था क्रिकेट। तो 5 और 7 साल तो नॉट टू पॉपुलर, बट उसके बाद क्रिकेट स्टार्ट ग्रोइंग मोर, एंड लास्ट 3-4 साल में तो बहुत पॉपुलर हो गया क्रिकेट। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मैं जब आप के बारे में पढ़ रहा था या आपकी मेरी टीम जो सर्च कर रही थी आपकी जो सारी बायोग्राफी को, सुनने में आया कि आपने हमेशा कप्तानी चुनी। ये क्या राज है और ये मुझे बताएं प्लीज़ आप। सो वही बचपन से मैं इंडिया में भी था, तो वहाँ भी मैं
जो भी टीम में से मैं खेलता था, मैं टीम लीड करता था। तो वो पहले से ही वही एक आ गया है कि भैया डू दी टीम लीडिंग। तो उसके बाद अभी तक अभी भी खेल रहा हूँ वहाँ पे भी लोकल, तो एवरीवन से कि यू जस्ट नीड टू लीड द टीम। तो और संपार में भी उसके बाद हमारी ऐसे ही नेक्स्ट लेवल पे है। तो कप्तानी पहले से ही आपके अंदर ही थी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है आपसे आज बात करने का भी। फिर आप में जुनून जो था बचपन से, क्योंकि यूएसए में ऐसा रुझान नहीं है क्रिकेट का, तो आपने जो मेरी टीम ने मुझे बताया है कि आप कभी पेपर्स पे रफ लिख लेते थे कि अगर मैं कोई भी इंटरनेशनल लीग में पार्टिसिपेट करूंगा तो ये फॉर्मेट होना बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये इस पे क्या बिलीव है? हाँ, तो जब भी फ्रेंचाइज शुरू करने के बाद मैं सभी फ्रेंचाइज और सभी डिफरेंट लेवल क्रिकेट को मैं फॉलो करता था। तो मेरे जहन में था कि पहले मेरे को ये T10 में आना है, बिकॉज T10 इज़ द मोस्ट एंटरटेनिंग क्रिकेट। तो और अभी फास्ट क्रिकेट है, और मेरा गोल बहुत लंबा और क्लियर गोल है कि T10 मालूम है कि देयर आर वेरी गुड चांस वो ओलंपिक में ही जा सकता है और एंटरटेनमेंट वाला है। तो एवरीवन लाइक टू सी दैट फॉर्मेट। और अभी देखते हैं तो किसी के पास इतना लंबा टाइम नहीं होता कि पूरे टाइम पे देख के क्रिकेट देखे। तो और एंटरटेन वाला क्रिकेट एवरीवन लाइक इट। तो दिस इज़ द रीज़न मैंने गोल रखा, और करंटली वी आर हियर। आपने जो गोल सेट किया वो संप आर्मी के विजन से आपने उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, संप आर्मी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप बहुत इसमें एक ध्यान रखने वाले हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं। संप आर्मी, इसका मीनिंग क्या है? और इसने हर बंदा मुझे पूछ रहा है यार ये संप आर्मी क्या, ये आर्मी की टीम है, ये क्या इंडियन आर्मी है, यूएसए आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है, ये कौन सी आर्मी है, ये ज़रा प्लीज़ बताएं आप। हाँ, तो संप आर्मी तो बेसिकली संप आर्मी नाम कहाँ से आया? तो जो हमारे गुरु हरि है परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ऑलवेज से के एवरीवन स्टे इन अ संप, एक यूनिटी होके रहो। अच्छा। तो दैट इज़ द वे टू सक्सेस, और सभी को साथ में लेके चलो। तो हमने फ्रेंचाइज जब भी हमने शुरू की तो हमने बहुत सोचा कि क्या नाम रखते हैं। तो उसके बाद हमने हमारे गुरु हरि से पूछा कि भाई क्या नाम रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि संप आर्मी नाम रखते हैं, बिकॉज दैट्स द यूनिटी। तो यूनिटी है, यूनिटी को लेके उसके बाद आर्मी का हमको मालूम है। तो यूनिट होके आर्मी लेके जा रहे हो, तो लाइक फाइट विथ यूनिटी, उसके यही हिसाब है। तो संप वो गुजराती नाम है, संप और आर्मी एवरीवन नो दैट, हमने जोड़ दिया संप आर्मी और संप आर्मी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि गुरुजी जो हैं वो मॉडरेट विजन ज़्यादा रखते हैं, यानी उनको पता है कि 2022 चल रहा है और इसकी जो प्रेडिक्शंस देनी है, जो नाम है ये बड़ा इंग्लिश नाम है। हमें किसी को बताएं कि संप आर्मी तो वो समझते हैं कि कोई किसी हॉलीवुड मूवी का नाम है संप आर्मी, किसी मिशन की बात कर रहे हैं। तो मैं उनको एक दफ़ा ये कहना चाहता हूँ कि थैंक्स कि आप इतना अच्छा विज़न रखते हैं। तो ये संप आर्मी है। और T10 में अबू धाबी में ही क्यों ख्याल आया? क्योंकि IPL इज़ वेरी फेमस क्रिकेट लीग है और बहुत कॉस्टली भी है, पैसा भी ज़्यादा इजीली बनाया जाता है और इंडियंस ज़्यादा खुश होकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें आपने क्यों नहीं पहले पार्टिसिपेट किया? सो T10 एज आई मेंशन कि जो फ्यूचर है, मेरे को लगता है कि T10 का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, एंटरटेनमेंट वाली फॉर्मेट है। तो जो अभी देख रहे हैं कि एवरीवन स्टार्ट गेटिंग मोर बिजियर एंड बिजियर, तो सभी लोगों को भी ये शॉर्टर फॉर्मेट में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वही इसीलिए हमने सोचा कि मीन्स, और अबू धाबी T10 दिस इज़ देयर 6th सीज़न, वेरी सक्सेसफुल है। और देख रहे हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड एंड एवरीथिंग। सो वी रियली लाइक टू स्टार्ट विथ अ T10। अभी आगे तो जाएंगे ज़्यादा, बट T10 से बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा हट के है क्रिकेट से, थोड़ा सा हमने कहा कि फ़न भी करें।
मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मुझे पर्सनैलिटी है वो आर.डी. बर्मन के वो बड़ा ज़बरदस्त उसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। शो बिज़ से कोई इंटरेस्ट है, कुछ लगाओ? मुझे लग रहा है जो आपका गेटअप है वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ ग्लैमर में आपकी इंटरेस्ट है। Means glamour में I am more interested in means all movies and everything. वो तो normally है, but basically I know you're talking about my head. वो मैं देख रहा हूँ। हाँ, वो लेगेसी जैसी हो गई है। मैं वहाँ पे भी यूएस में भी ये पहले से ही ऐसे लाइक आई लाइक टू हैव अ प्रॉपर गेटअप एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाट। नहीं, इससे पहले किसी ने बोला कि आर.डी. बर्मन ये इसमें लोग आप दे रहे हैं और ये वो सब है? नहीं, पहले बार ही बोला तो लेकिन आज के बाद ये होगा, चर्चा होगा ये कि सम आर्मी के जो ऑनर है वो आर.डी. बर्मन, काफ़ी आपका वो फीचर जो है वो दिखता है उनकी तरह। तो कौन सी मूवी लाइक करते हैं? सभी बॉलीवुड की मूवीज़ है, इवन हॉलीवुड की, तो जो भी अच्छी है। मीन्स वी बीन वाचिंग लॉट्स ऑफ मूवी, तो बट आई लाइक मेजर कंट्री मूवीज एंड ऑल, मेरा इंटरेस्ट लॉट्स ऑफ। तो इसका मतलब कि आने वाले वक्त में जो है वो रॉयल बॉक्स जो है वो ग्लैमर में दिखेगा हमें, कुछ ना कुछ सेलिब्रिटीज़ का वहाँ पे होना। हाँ, we are working on that and we are hoping to have a few celebrities. So Royal Box में we are trying to bring some of the big स्पोर्ट्स और इसका जो होता है शोबिज़ का, ग्लैमर का क्या जोड़ तोड़? आप समझते कि एक प्लेयर के लिए जितना प्रेशर होता है, अगर वो इस तरह से थोड़ा सा एंटरटेन या फ्रेश हो या इस तरह से चीज़ें हों तो उसके लिए बेनिफिशरी होता है।